हेलो एवरीवन। तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये ऑप्शन भी ठीक है। सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ये भी ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब सारे ऑप्शन ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबाउ। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर। देखो आपने विंडो में भी यूज़ किया होगा, हम विंडो में CMD यूज़ करते हैं, कमांड इंटरप्रेटर। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आप कमांड्स डालते हो, आपकी जो भी कमांड्स होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल, तो विंडो में CMD में आप डेट डालते हो या टाइम डालते हो। डेट कमांड डालने से हमें डेट पता चलती है, टाइम कमांड डालने से हमें टाइम का पता चलता है। तो बेसिकली कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है कि जो भी आप कमांड डालते हो उस कमांड पे पर्टिकुलर आउटपुट होती है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा, टर्मिनल वर्ड होता है एक। टर्मिनल का बेसिकली हम यूज़ लाइनक्स वगैरह में होता है। अब जो भी आपकी कमांड्स होते हैं वो टर्मिनल में डालते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्पेसिफिक आउटपुट मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है, व्हाट इज़ मेन फंक्शन ऑफ कमांड इंटरप्रेटर, तो सी इसका सही आंसर है, टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड्स। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर CPU शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग का बताना हमें। तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रायोरिटी भी CPU शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन भी होती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी होती है। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबाउट मेंशन्ड। इसके अलावा कुछ CPU शेड्यूलिंग और होती है हमारी, जो इस अभी देखते हैं उनको। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गई, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट हो गई, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गई, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हुई, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होगी, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग होगी। बेसिकली मैं बताऊं CPU शेड्यूलिंग होता है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो हमारे CPU के पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। कुछ प्रोसेस लोएस्ट प्रायोरिटी की होती हैं, कुछ प्रोसेस हाईएस्ट प्रायोरिटी की होती है। लोएस्ट प्रायोरिटी की होती है कुछ प्रोसेस हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी की होती है। तो बेसिकली क्या है, CPU शेड्यूलिंग का मतलब प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन करना, मतलब पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, लास्ट में कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए हमारे पास अलग अलग CPU शेड्यूलिंग है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में बताता हूँ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, जिस प्रोसेस को हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, मान लो हमारे पास प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, 4 प्रोसेस है। हमने इनको प्रायोरिटी असाइन कर दी 1, 2, 4, 3, और कह दिया जिसकी लोअर प्रायोरिटी नंबर है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो जो प्रोसेस P1 है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर प्रोसेस P2 होगी, उसके बाद प्रोसेस P4, उसके बाद सबसे लास्ट में होगी P3 प्रोसेस। तो बेसिकली CPU शेड्यूलिंग क्या करता है, अलग अलग प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी। ओके, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय। बेसिकली सिस्टम कॉल से इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आप काम करते हो उसके लिए सिस्टम कॉल होता है, उसी के थ्रू हम जितने भी सर्विसेज होती हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो आप यूज़ करते हो। बेसिकली आप कोई भी ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, ये सब सिस्टम कॉल है। जैसे मेरे को C या C++ प्रोग्रामिंग में को फाइल ओपन करनी है, तो मैं सीधा ओपन करता हूँ। तो एक क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो मतलब एक सिस्टम कॉल कर रहा हूँ मैं। और बेसिकली सिस्टम कॉल को भी क्या बोलते हैं हम, कर्नल होता है इसमें। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कार्य होता है वो कर्नल के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। CPU शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। CPU शेड्यूलिंग किसका बेसिस है, तो CPU शेड्यूलिंग का बेसिक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर ए है। देख लेते हैं, मान से इसका ए है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो ट्रू है उनको देख लेते हैं। कर्नल रिमेन्स इन मेमोरी ड्यूरिंग द एंटायर कंप्यूटर सेशन, ठीक है। कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल विच कैन नॉट बी, एक ध्यान रखना कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको देखते हैं अभी। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग बूटिंग, ठीक बात है। कर्नल इज द प्रोग्राम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली एक बात देखते हैं, पहले देखते हैं कर्नल होता है क्या है। हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को पूरा मैनेज करता है। बेसिकली कहने का मतलब होता है एक कर्नल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूजर मोड होता है आपका, एक आपका कर्नल मोड होता है। जब आप सीपीयू को ऑन करते हो, सिस्टम आपका ऑन होता है, तभी से कर्नल मोड आपके सिस्टम में ऑन हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। तो आपकी जो मेमोरी होती है उसमें कंप्यूटर जब लॉगिन होता है तो कर्नल मोड ही एक्चुअली काम करता है एक तरह से। तो इसमें क्या लिखा है, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल, ठीक बात है, विच कैन नॉट बी लोडेड इन द रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात गलत है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे रन करता है तो कर्नल ही सारे काम करता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में होता है। आपके कंप्यूटर का कोई भी काम हो, सब काम कर्नल के थ्रू ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि आपका लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, एक आपने वर्ड सुना होगा प्रिंटर स्पूफिंग, प्रिंटर स्पूफिंग। इसमें क्या होता है, आपके जो भी प्रिंट की कमांड देते हो आपकी क्यू बन जाती है, उस क्यू में कमांड होते हैं प्रिंटर प्रिंट करने की और सेव हो जाती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा क्या क्या काम होता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या है, एक तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा आपके जो सिस्टम में रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, जो आपका प्रिंटर स्पूफिंग होता है उसमें कोई एरर आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो हमें बताता है कि आपके प्रिंटर में एरर है। मान लो आपके प्रिंटर में पेज अटक गया हो तो आपको एक एरर आती है, पॉपअप आता है आपको प्रिंटर में, ठीक है। तो लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, ठीक बात है। कनेक्शन फेलियर नेटवर्क, आपका जो नेटवर्किंग में ट्रबल शूट होता है, नेटवर्क ट्रबल शूट जिसे बोलते हैं हम। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हमें इन्फॉर्म करता है कि भाई आपके नेटवर्क फेलियर हो गया, आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। और जैसे कि आप विंडोज़ में देखते हो कि नेटवर्क ट्रबल शूट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये भी एक किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ये हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पावर फेलियर का देखिए, पावर फेलियर क्या होता है, मान लो आपका अचानक सिस्टम बंद हो गया तो आपके पास एक वार्निंग आती है सिस्टम सेफ मोड में, उसमें लिखा होता है कि सिस्टम हैज शट डाउन सडनली, ठीक है, अनरिप्टेड। तो जो तीनों चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सिस्टम में हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या है, ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन। वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेस्ड इन द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में कर रहता है तो आइदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ एंटर फैक्टर। आपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आपके जो इंटरप्ट वेक्टर क्या होता है कि जैसे कोई सिस्टम में एरर आ गई तो इंटरप्ट हमारे दो प्रकार की होती है, एक होती है मास्केबल इंटरप्ट, एक होती है नॉन मास्केबल। जैसे कि नॉन मास्केबल में हो गया आपकी RST 5.5 4.5, ठीक है। तो इंटरप्ट वेक्टर क्या होता है, एक एड्रेस होता है एरर्स का, जो अब आपके इंटरप्ट आती है उनका। तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या होगा, आइदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इंटरप्ट फैक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट एरर इंफॉर्मेशन टू ए। तो इसका आंसर सही आंसर लॉग फाइल है। देखो क्या होता है कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो या ट्रांजैक्शन आपने पढ़ा होगा डेटाबेस में, जब आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होता है तो एक वो लॉग फाइल मेंटेन करता है। उस लॉग फाइल में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या इनिशियलाइज किया, कौन सी स्टेप पे सॉफ्टवेयर फेल हो गया जिसके कारण रोल बैक करना पड़ा सॉफ्टवेयर को। तो कंप्लीट एक डिटेल रहती है लॉग फाइल में, मतलब आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है,
सॉफ्टवेयर कब इनिशियलाइज हुआ, कब उसमें एरर आई। ठीक है, इस लॉग फाइल का बेसिकली क्या करते हैं डेवलपर होते हैं, वो लॉग फाइल के हिसाब से ही अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार लॉग बेस्ड रिकवरी होता है, लॉग बेस्ड रिकवरी। तो लॉग बेस्ड रिकवरी से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस वजह से क्रैश हुआ, ताकि हम उसको रिपेयर कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली देखो, इसका सही आंसर तो है वैसे पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं बताता क्यों। तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है जो मोबाइल के लिए यूज़ हुआ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, पहले तो मैं ये बताना चाहिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो टाइम बाउंड होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम बाउंड से मतलब होता है जैसे कि आपका मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग का आपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैटेलाइट लॉन्चिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हर एक चीज़ का टाइम फिक्स रहता है, भाई ये टाइम में होना चाहिए काम। ठीक है, अगर इसमें हम डिले नहीं फेस कर सकते तो बेसिकली आर टी लाइनक्स और क्या एनएक्स और वी एम वर्क्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड हार्ड टाइप रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट टाइप रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड जो आपस में कनेक्ट हो नेटवर्क। ठीक है, उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं हम। जो मान लो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या मल्टीपल पीसीस हैं, ये मान लो पीसी है मल्टीपल, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है नेटवर्किंग में, क्या होता है हम अपनी फाइल वगैरह शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, डेटा शेयर कर सकते हो और नॉलेज आपस में एक्सचेंज कर सके। तो इसका सही आंसर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। ठीक है, सेकंड है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट में ऑप्शंस देखते हैं पहले। एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड, ठीक बात है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये ऑप्शन गलत है। एक कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ये ठीक है। अब देखो इंटरनेट क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है कुछ, एक आपने सुना होगा लैन, एक होता है वैन, एक होता है मैन, और आजकल एक पैन भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इनकी फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फोर्थ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। एनडब्ल्यू का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको मैं। देखो लोकल एरिया नेटवर्क के आपके जो स्कूल कॉलेजेस में नेटवर्क होता है, जो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसमें जो स्मॉल ग्रुप में यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे हम लैन का यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो पहला क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सिस्टम कनेक्टेड है लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से, तो इंटरनेट एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, तो इसमें ये ऑप्शन ठीक नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, जैसे दो अलग अलग कंट्रीज मानते हैं, दो कंट्रीज को कनेक्ट कर सकता है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दो सिटी को कनेक्ट करने के लिए, दो सिटी को कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन का एग्जाम हुआ आपका ब्लूटूथ, जब दो मोबाइल कनेक्ट होते हैं आपस में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो अब पैन यूज़ होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर ये होगा इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ, अभी बताया था मैंने, ब्लूटूथ क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क, इसका आंसर है ओवरलैंड नेटवर्क। आपका जो वीपीएन होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो क्या है, एक नेटवर्क के ऊपर दूसरा नेटवर्क होता है, उसको हम ओवरले बोलते हैं, ओवरले नेटवर्क होता है वो। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है, ओएसआई बेसिकली क्या होता है, आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। When a collection of various computer appears as a single coherent system to its client, it is called। देखो पहले तो समझते हैं कहना क्या चाहते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम होते हैं, वो अलग अलग लोकेशन पे शेयर होते हैं, मल्टीपल सिस्टम होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। मान लो ये सिस्टम अलग लोकेशन है, इसकी लोकेशन अलग है, इसकी लोकेशन अलग है, ठीक है। ये लोकेशन मान लो 1 पे है, ये लोकेशन 2 पे है, ये लोकेशन 3 पे है, लेकिन एज ए यूज़र आपको क्या है, सिस्टम एक दिखेगा। हालांकि उसकी लोकेशन अलग अलग होगी, लेकिन एज ए अपीयर आपको एक सिस्टम होगा। तो यही कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिंगल सिस्टम, ये सिंगल आपस में इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे, लेकिन इसमें क्या आप डेटा शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, आप अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, जो आपको एक सिंगल सिस्टम अपीयर होगा, लेकिन होंगे अलग अलग लोकेशन पे। मान लो कोई सिस्टम आपका यूएस में हो गया, कोई इंडिया में हो गया, अलग अलग लोकेशन होगी, लेकिन आपस में क्या रहते हो, नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोला जाता है कि लोकेशन अलग अलग होती हैं, लेकिन यूज़र को यहाँ पर एक ही सिस्टम दिखेगा, जैसे एक ही सिस्टम है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल, पहले तो आपको फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी, OSI की फुल फॉर्म क्या आती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन। अच्छा, ISO क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। ISO सर्टिफाइड सुना होगा आपने। अब OSI में बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है। अच्छा, और कौन सी होती है, सेशन भी लेयर होती है, प्रेजेंटेशन भी लेयर होती है, और एक एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। 7 लेयर होती है। अच्छा, OSI मॉडल का काम क्या रहता है, OSI मॉडल का काम रहता है कि आपका जो नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, मान लो आपका ये क्लाइंट है, इसको लिख देते हैं क्लाइंट, ये सर्वर है, तो ये आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ये सब OSI में बताया गया है कि आपका जो भी डेटा होगा वो कैसे पैकेट की फॉर्म पर बनेगा, कैसे उसमें सिक्योरिटी लगेगी, कैसे उसमें फ्रेगमेंटेशन ऐड होंगे, कैसे आप एक मीडियम के थ्रू, जिसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं, उसके थ्रू आप सर्वर में भेजोगे। तो ये सब हमें एक OSI मॉडल के थ्रू पता चलता है। वैसे एक TCP मॉडल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, नोड्स क्या होते हैं। बेसिकली नोड्स कुछ नहीं होता, नोड्स आपके जो कंप्यूटर होते हैं ना, चाहे वो रिसीविंग करे, सेंडिंग करे, या डेटा को एक दूसरे के पास फॉरवर्डिंग करे, उसको नोड बोलते हैं। आपका मोबाइल भी क्या है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ठीक है। डेटा हम एक दूसरे को भेज रहे हैं, एक दूसरे डेटा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्लाउड पे सेव कर रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में। तो सिस्टम क्या है, ये नोड है, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं बेसिकली। आपको इसके एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क ए नोड कैन बी एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा और रिसीविंग डेटा, इवन राउटिंग द डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। राउटर्स हो गए आपके, कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ये सब क्या एग्जाम्पल है, क्या नोड्स क्या एग्जाम्पल, नेटवर्क नोड्स बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क लेयर। तो देखो एरर कंट्रोल इसका सही आंसर है।
अब एरर कंट्रोल करता कौन है? एरर कंट्रोल पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क लेयर हमारी क्या होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर होती है वो है मॉडल के हिसाब से। तो जो एरर कंट्रोल होता है डेटा लिंक लेयर का काम है, और साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर का भी यही काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी यही काम है। डेटा लिंक लेयर ओएसआई में सेकंड लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई में फोर्थ लेयर होती है। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? नेटवर्क का काम होता है बेसिकली ट्रैफिक मैनेज करना। ट्रैफिक या कंजेक्शन बोलते हैं, किसी नेटवर्क में डेटा आपका कंजेक्टेड हो जाए, या राउटिंग कैसे करते हैं किसी भी डेटा को, आपस में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, इंटरनेटवर्किंग, ये सब नेटवर्क लेयर के काम है। जो एरर कंट्रोल होता है वो डेटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ इज सिंगल शेयर्ड हाउ इज ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? मल्टीप्लेक्सिंग इसका आंसर है। देखो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट वन आउटपुट। ये मान लो आपका एक सिंगल शेयर्ड डिवाइस है, इसमें इनपुट गई, ये आपकी मल्टीपल इनपुट होगी, उसके बदले क्या मिलेगा आपको? सिंगल आउटपुट मिलेगा। मक्स का यूज़ किया होगा आपने, 2/1, 4/2, क्या होता है, सॉरी 4/1 होता है आउटपुट। ये जो होता है ये इनपुट बोलते हैं और इसकी जो ये होता है इसको आउटपुट बोलते हैं। मतलब मल्टीपल इनपुट आई, उनकी एक सिंगल आउटपुट होती है, उसी को तो मक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके।